हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कॉन्सेप्ट को सीखने में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ लिया था क्या बेसिक डिफिनेशंस और रिफ्लेक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में। और हमने ये भी सीख लिया था कि कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है। आज हम इसी वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिफाइन। इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द फोकल पॉइंट, व्हाट इज द f1, व्हाट इज द f2 एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन सब चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्या अपने टॉपिक को। आपके सामने दिख रहा है सबसे पहला डिफिनेशन जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है देखना मेरे भाई। ये छोटा भाई है किसका, ये छोटा भाई है जो आपने मिरर का चैप्टर पढ़ा था, मिरर वाला चैप्टर, उसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस की डिफिनेशन थी सेम वही डिफिनेशन यहीं पे है। तो पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा है। द प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन व्हिच रन्स हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, इट इज आल्सो समटाइम कॉल्ड द ऑप्टिक एक्सिस। अब ध्यान से देख लो, क्या देखना है आपको। प्रिंसिपल एक्सिस जो है, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम ऑप्टिक एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस कुछ भी नहीं मेरे भाई, वही प्रिंसिपल एक्सिस का दूसरा नाम है। क्या है? ऑप्टिक एक्सिस। इन द अदर वर्ड द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास कोई क्या है, लेंस है। लेंस का नेचर कैसा है सर? बीच में मोटा, किनारे पर पतला। जो बीच में मोटा वो किनारे पर पतला हो उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। क्या होते हैं? कन्वेक्स लेंस। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कन्वेक्स लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर मतलब मिड पॉइंट ऑफ द क्या लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से होके पास होने वाली जो लाइट रेज होती है या फिर कोई भी लाइन, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये तो यहां तक क्लियर हो गया। फिर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज यूजुअली द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। मैंने बोला जो सेंटर में होगा, जो सबसे बीच में पॉइंट होगा, उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। द डायरेक्शन ऑफ ऑल लाइट रेज व्हिच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जो लाइट रेज जिसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इन्होंने साफ साफ तरीके से बोला है और ये आपको याद भी रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से होके पास होने वाली कोई भी लाइट रे में चेंजेस नहीं होते, वो सीधे चली जाती है, क्योंकि वो क्या होती है? वो नॉर्मल होती है। और आपने पढ़ा है किसी भी लेंस पे या फिर किसी भी मिरर पे, किसी भी मीडियम में वन मीडियम टू अदर मीडियम अगर कोई भी लाइट रे जा रही है तो वहां पे क्या होता है? अगर नॉर्मल पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो वहां पे कोई चेंज नहीं होता, मतलब वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता। वो लाइट ऐसे आती है और सीधी रेखा में चली जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी यहां तक एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फिर से पढ़िएगा। ए लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस। बिल्कुल, एक स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस इधर। तो लेंस के पास कितने स्फेरिकल सरफेस सर जी? दो स्फेरिकल सरफेस। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये सरफेस अलग स्फीयर का पार्ट होगा। अरे भाई ये ऐसे होगा, ये वाला सरफेस इधर इसका पार्ट का होगा, ये जो स्फीयर है, और ये वाला इधर का पार्ट होगा। बात समझ रहे हो? ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर। तो द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इसका सेंटर इधर कहीं पे होगा, इसका सेंटर इधर कहीं पे होगा। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल। फिर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज यूजुअली प्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। इसको कैपिटल लेटर सी से प्रेजेंट करते हैं। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वी मेन रिप्रेजेंट एट द C1 एंड C2। अगर आपके पास कोई लेंस स्फीयर वन है उसको हम C1 से, इसके सेंटर को हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपके पास अगर स्फीयर 2 है तो उसको हम C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑपरेचर क्या होता है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज इज कॉल्ड द ऑपरेचर। अभी आपने पढ़ा था ये, ठीक है। स्फेरिकल आउटलाइन मतलब ये इसका ऑपरेचर है। क्या है? ऑपरेचर। क्या बोल, ध्यान से देखना। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज आर कॉल्ड द ऑपरेचर। द लेंस हुज ऑपरेचर इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड थिन लेंसेज। ध्यान से फिर से सुन लो। लेंस हुज ऑपरेचर इज मच, ऐसा लेंस जिसका ऑपरेचर सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा या कम हो, मतलब क्या हो? सबसे
इतना कम हो कि उसको हम सबसे ज़्यादा कम बोल दें। इट रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कॉल्ड थिन लेंसेज। और अब ये लाइन का मीनिंग क्या समझना, फिर से देखो, हमारे पास क्या है, एक लेंस है, लेंस का जो अपर्चर है वो इतना ज़्यादा है कि उसके रिस्पेक्ट में उसका रेडियस क्या है, ये अपर्चर जो है, ये आपको अपर्चर जो दिख रहा है, अगर वो रेडियस से कम है, क्या है, रेडियस से कम है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो लेंस कैसा है, थिन लेंस है। नहीं बात समझ में आई? ऐसा लेंस जिसका अपर्चर उसके रेडियस से भी कम हो, जिसका अपर्चर उसके रेडियस से भी कम हो, हम बोलेंगे क्या, वो एक थिन लेंस है, पतला लेंस है। ठीक है। फोकस, द फोकस ऑफ focal point of the lenses is the position on the principal axis where all light rays that run parallel to the principal axis through the lenses converge at a point. Since light can pass through the lens either from right to left or left to right, there is a focal point on each side of the lens f1 and f2 at the same distance from the optical center in each direction. अब ध्यान से देखो ये क्या बोले हैं, देखो यहां पे आपको f1 और f2 दिख रहा है, इधर से लाइट रे जा रही है, ठीक है, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस पे जा सकती हैं या फिर ये ऐसे जाएंगी, है ना, ऐसे जाने के बाद ये हमें लगेगी कि यहाँ से आ रही है। और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ से लाइट रे जाने के बाद ऐसे इसी पे होकर जाती है, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, इस पे टकरा के हमारे वापस आ जाएगी, तो यहाँ पे चला जा सकता है। मतलब इधर भी आया, इधर भी आया, इधर से जाने के बाद अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे f2, और इधर पहले सरफेस से जो बोलेंगे उसको बोलेंगे f1। बात समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर है। और इसी f1 और f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, इसको भी फोकल लेंथ। तो f1 और f2 के बीच की जो डिस्टेंस आई कितना आई, f और f मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आई, 2f आई। यहाँ तक क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका हो गया फोकल लेंथ, फोकस भी हो गया, फोकल लेंथ यह भी बता दिया मैंने, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट इज नोन एज द फोकल लेंथ। अब हाँ, ये जो आपको बताने चल रहा हूँ इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इमेज फॉर्मेशन का रूल है, और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में अगर इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंस आ गया तो आप आसानी से उसको कर ले जाओगे। ठीक है, चलो, द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज एट द पॉइंट। ये तो सबको पता है कि इमेज किसको बोलते हैं, ये आपको सबको पता है कि जब इमेज बनने के लिए कम से कम 2 लाइट रे, कम से कम 2 लाइट रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि ए रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है, किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो अदर साइड जो प्रिंसिपल फोकस है, मतलब F2 वाला जो फोकस है उससे होकर ये जाएगा। बात समझ में आई? अगर यही बात हो रहा है, अगर यही बात हो रहा है किसके, कनकेव लेंस में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली लाइट रेज, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमें कहां से आती दिखेगी, F1 से आती हुई दिखेगी। क्या होगी, F1 से आती हुई दिखेगी। ये सर क्यों? क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है वो तो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, मतलब पैरेलल जा रही है तो उसको लाइट को फैलाएगी, लेकिन हम जब उधर से देखेंगे कि हमें ये लगेगा कि वो लाइट रे कहां से आ रही है, F1 से आ रही है। इसमें कहां पे, इसमें F2 पे जाती है, इसमें लगता है कि F1 से आ रही है। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर है। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से देखिएगा फिर से इसको। रूल नंबर सेकंड क्या है, a ray of a light passing through a principal focus after reflection from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. This is shown below figure. अब फिगर वो दिखाएंगे बाद में। क्या, पहले ये देख लो क्या बोला है, a ray of light passing through the principal focus after refraction from a convex lens, देखना जरा, तो अगर मैंने बोला, क्या बोला, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कब, जब वो कन्वेक्स लेंस से थ्रू होके जा रही है। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई लाइट रे किसी कनकेव मिरर में फोकस पे आती हुई दिख रही है, मुझे क्या आती हुई दिख रही है, फोकस पे आती हुई दिख रही है, तो हमें आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां पे दिखाई देगा, हमें आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगा। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर?
आप बोलोगे यहाँ तक तो सर आसान था, वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। बिल्कुल, जो मिरर में पढ़े थे वही यहाँ पे पढ़ रहे हो, बस हाँ यहाँ पे बस मिरर की जगह क्या आ गया है, लेंस आ गया है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ गया है। थर्ड, a ray of light passing through the optical center of a lens with emerge without any deviation, this is called illustration in below figure। देखो, अगर कोई लाइट रे, मैंने बोला था ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइट रेस में कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइट रे सीधी रेखा में इधर निकल गई, इधर भी निकल गई, तो इसको बोलते हैं इलिस्ट्रेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये समझ लेना, मतलब अब कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है व्हाट इज द इलिस्ट्रेशन ऑफ लाइट, तो आप ये करके आना, व्हेन अ लाइट रे passes through the optical center of any lenses, this phenomenon is known as illustration of light। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे, हमने तो फॉर्मेशन तो पढ़ लिया, अब सर जी अब अलग अलग लेंसेज में इमेज कैसे बनते हैं ये हमें बना के दिखाइए। तो चलो बना के दिखाते हैं भाई। सबसे पहला केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर मतलब O के बीच एंड फोकल लेंथ F1 के बीच, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहीं यहाँ पे है, ऑप्टिकल सेंटर ये हुआ और F1 ये हुआ, क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर ये हुआ, F1 ये हुआ। तो सबसे पहले लाइट रे कहाँ के हो जाए, सबसे पहले लाइट रे होके जा रही है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपको पता है कि F2 अगर कन्वेक्स मिरर है तो ये F2 से होकर जाएगी, तो यहाँ से F2 से होकर गई। ठीक है, सेकेंड, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से होने के बाद ये लाइट ऐसे सीधी निकल जाएगी। अब जब हम ये आगे देखेंगे तो ये लाइट फैलती हुई जा रही है, मतलब डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो जब कहीं पे ये डाइवर्ज होती हुई दिखा रही है, मतलब ये आगे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो थोड़ा हमने ट्राई किया, चलो पीछे चलते हैं। तो जब हम पीछे गए, कहाँ गए, जब हम पीछे गए तो पीछे जाने पर हमें ये लाइट रे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सर पीछे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट के पीछे और लगभग 2F से दूर, मतलब ये F1 है, इसका एक F1 मैंने ये चला, एक F1 ये चला, और ये आपको पता है 2F1 क्या होता है, आपका सेंटर होता है, क्योंकि जो फोकल, अरे भाई फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। तो ये टोटल अगर फोकल का 2 टाइम कर दिया तो रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस पे क्या होता है, जब ये टोटल रेडियस हुआ तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया कि नहीं हो गया। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 या फिर हम इस पॉइंट को 2F1 लिख सकते हैं। तो ये 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़े बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, और हमें रियल नहीं बनाए दिख रहा है, हमें वर्चुअल बनाए दिख रहा है और इरेक्ट बनाए दिख रहा है। ठीक है, मतलब इरेक्ट भी बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है, और वर्चुअल बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो वही बोला होगा, ध्यान से देखना, व्हेन अ लाइट ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस F1 द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सही है। वर्चुअल मतलब आभासी बन रहा है, मतलब हमें रियल नहीं दिख रही है इमेज, वर्चुअली दिख रही है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा हो रहा है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा, इनलार्ज और मैग्नीफाइड बन रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन रहा है। ये तो हो गया आपका पहला केस। अब चलते हैं नेक्स्ट केस को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, ध्यान से देखिएगा। केस 2, ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट F1। ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट F1 क्या है, व्हेन मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाता है, F1 पे रखा जाता है। तो तब इमेज कैसे बनता है, जब हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा तो देखो, एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई, ध्यान से देखो ये गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन समझते हो कहां पे हो जाएगी बाबू, फोकस पे हो जाएगी, तो हमने फोकस होकर जाने दिया इसको। ठीक है, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे ऐसे सीधी निकल गई और आगे कहीं पे जाके इसको मिल रही है ना। तो ये कहीं पे तो जाके मिलेगी, क्योंकि इधर तो फैल रही है, आपको दिखेगा इधर तो फैल रही है, लेकिन आगे कहीं पे जाके मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ पे मिलेगी। तो कहीं पे सपोज दैट इनफाइनाइट पे मिलेगी जरूर, इमेज तो बनेगा लेकिन इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो ध्यान से देखना भैया, जब इनफाइनाइट पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट का इमेज तो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी होती जा रही है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा और उल्टा होता जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट सीधा रखा है तो क्या बन जाएगा, उल्टा तो इन्वर्टेड हुआ। वर्चुअल की रियल, सर जी रियल बनेगा, जब लेंस से उस साइड बने तो रियल बनेगा, लेंस के इस साइड तो वर्चुअल। तो लेंस के इस साइड बन रहा है तो बाबू रियल बनेगा। इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, सर जी इरेक्ट बनेगा। इनलार्ज बनेगा कि शॉर्ट बनेगा, तो बाबू इनलार्ज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो देखो क्या क्या लिखते हैं, एट इन्फिनिटी बिल्कुल सही है, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा बिल्कुल सही है, हाईली इनलार्ज बिल्कुल सही भाई, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां से ध्यान देना कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम F1 पे रख दिए किसी लेंस के, तो उसका इमेज जो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट
केस 3 क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन द बिटवीन F1 एंड 2F2। मतलब अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा पीछे ले लिया, कहाँ पे, F1 और मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और F1 के बीच रख लिया। तो पहली लाइट रे कहाँ चली गई, पहली लाइट रे पैरेलल चली गई, और पैरेलल के बाद F2 पे होकर जाएगी, ये सबको पता है। और सेकंड कहाँ पे गई, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी बाबू, C2 से थोड़ा उधर, C2 से थोड़ा उधर। तो ये कहाँ, बिटवीन द इनफाइनाइट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और हाँ, ऑब्जेक्ट छोटा था तो बड़ा बन रहा है, रियल था तो क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा था तो बड़ा, इनलार्ज बोल सकते हैं और इन्वर्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि इरेक्ट तो बना नहीं रहा है। ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, उलट गया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि बियॉन्ड द 2F1 मतलब 2F1 के पीछे बन रहा है 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, बिल्कुल सही है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बड़ा बन रहा है थोड़ा, बस, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, केस 4 हो, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अब थोड़ा और इधर आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, 2F1 पे रख दिया, मतलब यहाँ पे सेंटर, अब की बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने का एक जादू है, जब इधर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे रखते हो ना, तो जो इमेज बनता है उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड पे बनता है। अच्छा, साइज सारी सेम होती है, बिल्कुल सही सेम होती है। तो कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि लेंसेज में ऑब्जेक्ट को हम किस जगह पे रखें कि उसका साइज जो है वो छोटा, मतलब सेम रहे, बट क्या हो जाए, बट वो उल्टा दिखने लगे, उल्टा दिखने लगे। तो किसी भी लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा। ठीक है, नहीं समझे? इसका एक्सपेरिमेंट आपका कराया जाता है क्लास 12th में, देखोगे आप। ठीक है, चलो, तो हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे लगी, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 2F1 से होकर चला गया, बिल्कुल सही है। अब एक ऑप्टिकल सेंटर से हो जाए, वो दिखेगा आपको कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए, वो दिखेगा आपको 2F1 पे इंटरसेक्ट करते हुए, सेम साइज बनेगा और सेम पोजीशन पे बनेगा, लेकिन हाँ इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा अब, इन्वर्टेड बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो उल्टा बनेगा इमेज। तो यही लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड द ऑफ द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट केस 5, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2F1। अब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखिए तो क्या होगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा वैसे वैसे इमेज भी इधर आएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा वैसे वैसे इमेज ऐसे जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट उधर गया था वैसे वैसे इमेज उधर गया था। याद आ रहा है ना बाबू, जब यहाँ पे रखे थे तो ऑब्जेक्ट भी उधर थोड़ा बन रहा था, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, जब थोड़ा इधर आया तो इमेज भी थोड़ा इधर आ गया। समझ रहे हो? तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कर ले जाओगे एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। तो जब यहाँ पे रखे हमने कहाँ पे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F1 से होकर F2 से होकर जाएगा, बिल्कुल सही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे होकर जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया सर जी, F2 और 2F1 के बीच। F2 मतलब क्या है, सेकंड फोकल या फिर सेकंड फोकस भी बोल सकते हैं इसको, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब वो फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है। नहीं समझे? जैसे जैसे हम लेंसेज से, जैसे जैसे हम देखो, जैसे जैसे हम इस कन्वेक्स लेंसेज से ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज पास आता जा रहा है और क्या होता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कैसे हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो 2F1 से होकर 2F2 से होकर चला गया, सॉरी F2 से होकर चला गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चला गया तो कहाँ से गया, जाके सीधी रेखा में चली गई, और जो सीधी लाइन में चली गई तो कहीं पे पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो गई दोनों लाइट रेज। और जब दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट हो गई तो वहीं पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो इमेज की साइज कैसे होगी सर, छोटी होगी। ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा सर जी, रियल बनेगा। तो ध्यान से देखो, बिटवीन द 2F1 एंड 2F2 मतलब ये F1 और F2 के बीच में, सही है, बिल्कुल सही है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखना ना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर 2F2 बोला है और कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही वैल्यू है। रियल एंड इन्वर्टेड बिल्कुल सही, रियल ही बन रहा है और इन्वर्टेड भी बन रहा है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही भाई, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतना सा बन रहा है ना। चलो नेक्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे हो, जब इनफाइनाइट पे हो। तो देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से बढ़ रही है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जा रहा है। आपने देखा कि नहीं देखा जी, हमने देखा है ना।
जब आपने देखा तो यहां पे जब इनफाइनाइट पे चला गया, जब इनफाइनाइट पे चला गया मेरे भाई, जब इनफाइनाइट पे चला गया तो इमेज का साइज बीच में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? सुनिएगा मेरे भाइयों बहनों, क्या हो जाएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी लाइट रेज कहां पे जाके मिल रही है? F2 पे जाके मिल रही हैं। और जब F2 पे जाके मिल रही हैं तो वहां पे इमेज बन जाएगा। नहीं समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रेज गई, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के, तीसरी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, चौथी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पांचवी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगी। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन 2f1 से होके जाती हैं या फिर f2 से होके जाती हैं, f2 से होके जाती हैं, सेकंड फोकस से होके जाती हैं। तो जब सेकंड फोकस पे होके सारी लाइट रेज इंटरसेक्ट कर देंगी, वहीं पे क्या बन जाएगा? वहीं पे अपना इमेज बन जाएगा। नहीं समझे? यहां तक क्लियर? तो और देखो क्या बन गया? बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा जो इनफाइनाइट पे होगा, उसका इमेज इतू सा बन गया, पॉइंट सा। रियल बन गया कि इन्वर्टेड सर जी? रियल बनेगा। क्या बनेगा? रियल, क्योंकि इधर तो बनेगा तो रियल ही बनेगा। एंड पॉइंट शेप का बनेगा। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड। नेक्स्ट, अब देखना, अब कनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है, ध्यान से देख लो, इसको भी देख लो, नहीं तो बोलोगे सर जी आपने पढ़ा ही नहीं कनकेव मिरर। वैसे आसान है, जब हमने कन्वेक्स पढ़ा दिए तो आपको कनकेव करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय अ कनकेव लेंस। क्या है केस फर्स्ट? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट कोई इन्फाइनाइट पे रखा है तो उसका इमेज कैसे बनेगा? चलो, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे रखा जाता है, किस में? कनकेव मिरर में, तो जो इसका इमेज बनता है वो F1 पे बनता है और पॉइंट शेप का बनता है। अच्छा, इमेज इधर जा रहा है, इमेज इधर जा रहा है तो रियल बनेगा कि वर्चुअल? सर जी वर्चुअल बनेगा। और जब वर्चुअल बन रहा है, और हाँ ध्यान से देखना, पॉइंट शेप का बन रहा है, तो जो वहां पे रियल बन रहा था यहां पे वर्चुअल बन रहा है, लेकिन बातें वही है। बातें क्या है? वही है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से आती हुई दिखाई देती हैं? सर जी F1 से होके आती हुई दिखाई देती हैं। तो ये भी लाइट रेज F1 से आती हुई दिखाई दी, ये भी लाइट रेज F1 से आती हुई दिखाई दी। तो जो दोनों लाइट जब जहां से आती हुई दिखाई दी वहीं पे इमेज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बोलोगे जी सर जी, तो ये देखो वर्चुअल बना, पॉइंट शेप का बना, और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे बहुत कहीं छोटा, तो हाईली डिमनाइज्ड बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे हो? ऑब्जेक्ट आपका कहां पे हो? बिटवीन द इनफाइनाइट, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और F1 के बीच। कहां पे हो? F1 के बीच। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज कहां से होगी? आती हुई दिखाई देंगी, F1 से आती हुई दिखाई देंगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर लाइट रेज कहाँ चली गई? सीधी चली गई। तो हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे कट कर रही हैं, जब दोनों लाइट यहाँ पे कट रही हैं तो इमेज ये भी बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना छोटा सा बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतना छोटा सा बन जाएगा। और जब इमेज इतना छोटा सा बन जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज का नेचर जो है वो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब डिमनाइज्ड इन शेप है, डिमनाइज्ड इन साइज है, और कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन द F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बन रहा है। तो वही लिखा होगा, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा सॉरी, सीधा भी बताया, इरेक्ट में नहीं बताया। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल डिमनाइज्ड बन रहा है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट, यूजेस। किसके यूजेस? लेंसेज की यूजेस। लेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको आता है एग्जाम में कि यूजेस ऑफ कनकेव लेंस लिखिए या फिर यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस लिखिए, और कभी कभी पूछ लेता है कि किस पार्ट में कौन सा लेंस यूज होता है। तो उसको आप अगर ये पढ़े रहेंगे तो आपका एग्जाम में कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। व्हाइल यूजिंग द लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। अभी तो यूजेस में बाद में बताऊंगा, देखो पहले यूजेस देख लो, फिर साइन कन्वेंशन देखेंगे। अरे भाई आजा। चलो मैं बताता हूँ एक बारी फिर। देखो लेंस का यूज डॉक्टर करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल। और
टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में होते हैं, यहाँ सब लेंस, चश्मे में होता है, किसी को दिखाई ना दे वहाँ पे लेंस का यूज़ होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब में क्या होता है, लेंसेज का यूज़ होता है। लेंसेज से लेंस का यूज़ कैमरे में होता है, फोटोग्राफी में जिसको बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे लेंस का यूज़ होता है, लेकिन अब उसको नेक्स्ट वीडियो में कम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, आपको पता होगा कि लेंस का यूज़ कहाँ पे होता है, लेकिन उससे पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमारे न्यूमेरिकल आएंगे। वो भी आएगा एग्जाम में, लेकिन एक दो आया था वो आपको पता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है आपका मिरर वाला, मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो वहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, सोचते हैं सर जी मिरर नहीं, लेंस लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, लेंस। वहाँ पे गलती नहीं करना है, मिरर जहाँ पे है वहाँ मिरर लगेगा, जहाँ पे लेंस है वहाँ पे लेंस लगेगा, ठीक है। चलो आप अब आजकल तो टार्च में भी आने लगा है, बड़ी बड़ी टॉर्च जो आती हैं उसमें भी लेंसेज का यूज़ होने लगा है ना। कन्वर्ज करने के लिए लाइट को कन्वर्ज करते हैं, एक जगह पे पॉइंट करते हैं, है ना। तो वो लेज़र की तरह बिहेव करता है कि लाइट दूर तक जाएगी टॉर्च में लगाने पे। चलो लेकिन हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़ें। आपके सामने दिख रहा है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के साइन कन्वेंशन क्या होता है, सेम वही सब कुछ होता है जो आपने मिरर में पढ़ा है, बस यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस में हो गया। देखो ध्यान से कैसे, while using the lens formula we must take the user proper sign of convention while the taking values of object image distance v। देखो लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम u से, इमेज की डिस्टेंस करोगे v से, और फोकल लेंथ को f से, सबको पता होता है। और ऑब्जेक्ट की हाइट को h से एंड इमेज की हाइट को h, ये हो गया h1 ले लो और ये हो गया h2 ले लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 हो गया और इमेज की हाइट h2 हो गया। द साइन कन्वेंशन आर फैलोज, कैसे होते हैं ध्यान से देखो। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जितने भी डिस्टेंस नापे जाएंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाएंगे, पहला रूल। सेकेंड रूल, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। मतलब सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जिधर हो रही है उस डायरेक्शन में सभी चीजें किस में ली जाएंगी, पॉजिटिव मिली जाएंगी। इंसिडेंट वाले डायरेक्शन पे मतलब मिरर के इस साइड, मिरर के इस साइड, ठीक है। द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये सब चीजें अभी आगे, आर निगेटिव, टेकन निगेटिव, बिल्कुल सही है। हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल, मतलब किसी कोई प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऐसे, और जो हाइट नापा जाएगा वो इसके परपेंडिकुलर नापा जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, मतलब ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, यही बोला है, वो पॉजिटिव लिया जाएगा। हाइट मेजर है डाउनवर्ड, अगर हाइट जो कर रहे हैं डाउनवर्ड में कर रहे हैं तो वो निगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। नहीं समझे, ये निगेटिव लिया जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अभी सब आगे चलेंगे, पता चलेगा अच्छी तरीके से, टेंशन नहीं लेना है आपको। देखो ये अपना कोई क्या है, ये अपना कोई क्या लिया है, अपना कोई लेंस लिया है। आपको ये बड़ा कर दूं मैं, क्या किया हूं, बड़ा कर दूं थोड़ा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। ये कोई लेंस है, लेंस के इधर जितनी भी डायरेक्शन है वो सब सारे निगेटिव लेंगे और इधर क्या ले लेंगे, सारे पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंस है वो सब क्या लेंगे हम, वो सब पॉजिटिव लेंगे, और इसके नीचे जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इधर फोकल लेंथ आ सकता है, इधर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट जो रखा जाता है वो हमेशा बाबू क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, पक्का आएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। और इमेज यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, वो उसका नेचर बताएगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है। और हाँ, ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, मतलब h1 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी, और h2 कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, क्या पता, है ना। अब बात करते हैं कनकेव मिरर में। जब कनकेव मिरर देखते हैं, कनकेव मिरर में अपना क्या आता है, ध्यान से देखना, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ले जाएगा, सर जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा, सॉरी नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि इधर की सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव में लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट जो ली जाएगी उस सर ऊपर ली जाती है तो वैल्यू पॉजिटिव में ली जाएगी, और इमेज अगर इधर बन गया तो नेगेटिव, सॉरी इमेज अगर इधर नीचे की ओर बन गया तो क्या हो गया, नीचे की ओर अगर डायरेक्शन में बन गया, इमेज की हाइट अगर ऐसे जा रही है, मतलब इरेक्ट इन्वर्टेड हो रही है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर इमेज सीधा बन रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इमेज रियल बन गया तो पॉजिटिव लिया जाएगा डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। और अगर इमेज जो हो गया वो अगर वर्चुअल बन गया तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, मतलब v की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। इतना क्लियर, आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर हो गया, यहां तक तो बहुत आसान था। अब क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये सब वो जो मैंने बताया वही सब है, ठीक है। लेंस फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर, इस पे जितने न्यूमेरिकल होंगे वो आपके हो जाएंगे, ठीक है।
लेंस फार्मूला की मैंने देखो मैंने क्या बताया, जहां पे आपका पॉजिटिव था वहीं पे आके क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप एग्जाम में गलत करके आओ, क्योंकि बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं कि यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगा के चले जाते हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस। ध्यान देना मेरे भाई, लेंस है तो निगेटिव जाएगा, लेंस है तो निगेटिव जाएगा, मिरर है तो पॉजिटिव जाएगा। लेंस है तो निगेटिव जाएगा, मिरर है तो पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, तो लेंस है तो निगेटिव हो गया, मिरर हो गया तो पॉजिटिव। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन। चलो, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन आपको पता है, मैग्निफिकेशन सर जी हमने पढ़ा है। मिरर में क्या होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर से सुन लो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन ऑफ एनी लेंसेज। तो अगर कोई लेंस का जो इमेज बना रहा है उसकी हाइट h1 हो, h2 हो गई, क्या हो गई, h2 हो गई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 हो गई, तो जो मैग्निफिकेशन आएगा m क्या होगा, m होगा h2 अपॉन h1। h2 क्या है, h2 आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया, और h1 क्या है, h1 आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई? और ये इसका एक फार्मूला और होता है कि मैग्निफिकेशन h2 या फिर h डैश लिखे हैं, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v/u भी होता है। अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे v/u ले रहे हैं, लेकिन क्या ले रहे थे, मिरर में यहाँ पे माइनस v/u ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? मिरर में माइनस v/u ले रहे थे, लेकिन लेंस में क्या होगा, लेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, लेंस में मैग्निफिकेशन जो होता है वो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v/u। ये याद रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पूछता है और पावर पूछता है, और v की वैल्यू देके आपको h2 की वैल्यू पूछ लेगा। कभी कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके, हाइट ऑफ इमेज देके v और u की वैल्यू पूछ लेता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देके पूछेगा कि भैया हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, इमेज की हाइट इतनी है, ऑब्जेक्ट इन दूरी पे रखा गया है, तो बताओ फोकल लेंथ कितनी होगी। तो ये अब उस केस में आपको v तो वैल्यू नहीं है, तो v इसी फॉर्मूले से लगेगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो थम्स अप करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट्स रिमेंबर क्या है, ये अगर पढ़ ले गए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका चुटकी में हो जाएगा। जहां जहां पे बड़े लोग फंसते हैं वहीं पे आप ये क्वेश्चन आराम से करके चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और ध्यान से देख लेना इसको, एक एक चीजें मैं बता रहा हूं, एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूं, उसको देखिए चलिएगा। पहला पॉइंट क्या है, इफ द मैग्निफिकेशन m हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, अगर m की वैल्यू क्या आ रही मेरे भाई, अगर m की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये दिख रहा है। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इमेज का नेचर कैसे होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब सर जी रियल नहीं होगा, और इरेक्ट मतलब सर जी सीधा होगा ऑब्जेक्ट का, क्या, इमेज। एंड इफ मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया, अगर मैग्निफिकेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया तो इमेज जो होगा वो विल रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मतलब अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आई तो इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, मतलब लेंस के इस तरफ बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा मतलब सर जी उल्टा बनेगा। अगर पॉजिटिव आ गई तो वर्चुअल बनेगा सर जी, मतलब लेंस के इस साइड बनेगा, और जब लेंस के इस साइड बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा। ठीक है, नेक्स्ट, ए कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज एज वेल एज रियल इमेज। क्या एक कन्वेक्स लेंस क्या करता है, एक कन्वेक्स लेंस क्या कर सकता है, एक वर्चुअल इमेज बना सकता है, एज वेल एज रियल इमेज भी बना सकता है। Therefore, the magnification produced by a convex lens can be either positive or negative। मतलब अगर वो वर्चुअल बना रहा है और रियल भी बना रहा है, वर्चुअल और रियल बना रहे हैं, मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव भी शो कर सकता है, निगेटिव भी शो कर सकता है। नेक्स्ट, जो मैं लाइन बता रहा हूं उसको आप ब्रह्मास्त्र की तरह याद करते चाहिएगा। अभी देखो न्यूमेरिकल्स में क्या क्या हेल्प करता है। ए कन्वेक्स कैन फॉर्म इमेज, ए कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म इमेज विच आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट,
or bigger than the object. Therefore, the magnification m produced by a convex lens can be less than 1, equal to 1, ठीक है, और more than 1. मतलब आपके एग्जामिनर पूछेगा कि किसी भी कन्वेक्स मिरर, किसी भी कन्वेक्स लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है क्या वो 1 से बड़ा होता है, क्या वो 1 से छोटा होता है, कि वो क्या 1 के बराबर हो सकता है, कि ये ऑल ऑफ दीज है. तो आप बोलोगे सर जी ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि कोई भी कन्वेक्स लेंस पॉइंट शेप का भी इमेज बना सकता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी इमेज बना सकता है, और ऑब्जेक्ट से छोटा भी इमेज बना सकता है. तो 0 पॉजिटिव, 1 मतलब 1 के बड़ा 1 से छोटा, मतलब हाइट और ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम हो गया तो रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया. अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया तो 1/2 आ गया, मतलब 1 से छोटा आ गया. और अगर दोनों एक तो निगेटिव हो गया, छोटा हो गया, तो एक निगेटिव भी हो सकता है ना. तो यही तो हो गया, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 और मोर देन 1. अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और वो 1 है तो 2/1, सॉरी 1/2 आधा हो गया. अगर इमेज ज्यादा बड़ा बन गया तो 2 दुगुना बन गया, और ये 1 तो 2/1 मतलब 2 बन गया. मतलब 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, और 1 के इक्वल भी हो सकता है. इतना क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्या है जरा देखना. एक कनकेव लेंस क्या है? अरे भाई ये क्या हो गया? चलो देखो वो नहीं हट रहा है तो जाने दो. A convex lens however form only virtual image, so the magnification produced by a concave lens is always positive. जो कन्वेक्स होता था वो क्या होता था, ऑब्जेक्ट से छोटा भी बना सकता था, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बना सकता था, ऑब्जेक्ट के इक्वल बना सकता था. इसलिए उसका मैग्निफिकेशन 1 से छोटा, 1 के इक्वल और 1 के बराबर भी हो सकता था. लेकिन कनकेव लेंस जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को छोटा ही बना सकता है. इसलिए उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और वर्चुअल बनाता है. क्या बनाता है? वर्चुअल मतलब सर जी क्या? देखो रियल उधर बनता है, वर्चुअल इधर बनाता है. तो वर्चुअल इधर बनेगा तो इसलिए हमको उसका मैग्निफिकेशन क्या लेना पड़ता है, पॉजिटिव, क्योंकि इधर बनाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव में होगी. अरे ऑब्जेक्ट भी इधर रखा है, इमेज भी इधर बन रहा है, ऊपर की ओर दोनों बन रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव आएंगे, इसलिए क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है. ठीक है. सॉरी. A concave lens form image which are always smaller than object, so the magnification produced by a concave lens is always less than 1. फिर से देख लो. एक कनकेव लेंस जो होता है वो इमेज क्या होता है, फॉर्म्स इमेज विच आर ऑलवेज स्मॉलर देन, जो कि स्मॉलर देन बनाता है किससे, ऑब्जेक्ट से, इमेज की हाइट को. शो द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस बाय ए कनकेव लेंस इज ऑलवेज लेस देन 1. तो कनकेव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा छोटा हो सकता है. कब? जब वो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है. तो ये सब तो प्रैक्टिकली चीजें हो जाएगी, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको होती चीजें दिखाई देंगी. ठीक है. जो चीजें हो रही, जो हमने यहाँ पे पढ़ी ना, वो चीजें वहाँ पे होती दिखाई देंगी. ठीक है. तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है. हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि ये ना लगे कि आप कहाँ पे आ गए हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये ऐसे नहीं लगेगा, है ना. चलो नेक्स्ट. तो आज की इतनी स्लाइड थी. ओके. तो आज तक हमने कवर क्या किया, आज तक हमने मैग्निफिकेशन को कवर कर लिया. अब आपका बचा है ह्यूमन आई. जो डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन आई, उसको हम ह्यूमन आई के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, है ना. जो भी हमने मैग्निफिकेशन के ऊपर, लेंस फार्मूला के ऊपर जो अभी तक हमने छोटा बहुत सीखा, उसको हम अच्छी तरीके से कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं. तो ओसवाल कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, और क्या कवर कर लेंगे बाबू, एडिशनल कोई कर लेंगे, स्टाम वगैरह कवर कर लेंगे. ठीक है. कुछ ढूंढ के क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैं लेके आऊँगा यहाँ पे. तो उसमें क्या होगा, वो जो वीडियो आएगी कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स की आएगी. और हाँ, अगर आपने न्यूमेरिकल्स वो वीडियोस देख ली, समझ लो आपको कहीं से अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो एक वीडियो देख के चले जाओगे. अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइप का आपके एग्जाम में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू.